नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए अक्टूबर 29 का खास पाठ। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। दीपावली भारत में सबसे प्रतीक्षित और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। यह कहावत आज भी प्रचलित है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है, इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार देवताओं के राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूपी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और भगवान वामन द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। राजा बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडलों में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे कमंडल से निकल आए। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिया। जब तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान वामन के चरणों में रख दिया। इस तरह बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीनी थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसी उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है।